बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए एलईडी टीवी का मुकम्मल कोर्स। जो एलईडी टीवीज़ में ज़्यादातर फ़ाल्ट पेश आते हैं, इस कोर्स में हम उन तमाम फ़ाल्ट को कवर करेंगे। तो ये एक इंट्रो वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में कौन कौन से फ़ाल्ट हम कवर कर रहे हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में और आने वाले कोर्सेज़ में बारीक बारीक चीज़ें भी कवर करेंगे। इसमें वो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं जो ज़्यादातर मसले पेश आते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। इस कोर्स की सबसे पहली वीडियो होने वाली है साउंड ओके बट नो पिक्चर, यानी कि एलईडी टीवी का साउंड बिल्कुल ठीक है, आवाज़ बिल्कुल ठीक आती है, लेकिन तस्वीर नहीं आती, स्क्रीन ब्लैक ही रहती है। तो हम इस फॉल्ट को डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ाल्ट किन किन वजूहात की बिना पर होता है और इसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे एलईडी टीवी वाइट डिस्प्ले साउंड ओके। एलईडी टीवी का साउंड ओके है, लेकिन स्क्रीन उसकी वाइट है, बिल्कुल सफ़ेद। तो ये फ़ाल्ट किन किन वजूहात की वजह से आता है और किस तरह हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है नो रेड लाइट, यानी कि एलईडी टीवी डेड है, उसकी रेड लाइट ही नहीं चलती। तो इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करते हैं। उसके बाद टर्न ऑन आफ्टर ऑन, यानी कि एलईडी को हम ऑन करते हैं तो वो ऑन होने के बाद उसी वक्त फिर ऑफ हो जाती है, यानी कि रेड लाइट जो है वो ब्लू होती है लेकिन फिर रेड हो जाती है। पांचवें नंबर पर जिस फॉल्ट के बारे में हम सीखेंगे, एलईडी टीवी ऑन बट लाइट्स ऑफ, यानी कि हम एलईडी टीवी को ऑन करते हैं तो एलईडी ऑन ही रहती है लेकिन उसकी स्क्रीन जो है वो उसी वक्त ऑफ हो जाती है। तो ये फॉल्ट क्यों आता है, किन किन वजूहात की वजह से आता है और हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ये है जी पाँचवें नंबर पर। उसके बाद आ जाता है छठे नंबर पर साउंड। साउंड में भी बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि एलईडी टीवी का चलते चलते साउंड का बंद हो जाना, किसी वक्त साउंड आना शुरू हो जाता है, किसी वक्त बंद हो जाता है। या दूसरे नंबर पर यह है कि हम फुल साउंड के साथ एलईडी चलाते हैं तो कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता साउंड जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, साउंड का ये दूसरा मसला है। और तीसरे नंबर पर यह है कि साउंड आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि हम इसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। सातवें नंबर पर आ जाती है केबल प्रॉब्लम। मोस्टली एलईडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम भी बहुत आम है कि उनमें केबल सर्च नहीं होती या केबल वो छोड़ जाते हैं, कभी केबल पिक कर लेते हैं, कभी केबल छोड़ जाते हैं। तो इस केबल के मसले को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी कि चैनल स्टोर किस तरह से हम कर सकते हैं अगर एलईडी हमारी चैनल स्टोर नहीं कर रही तो, या कुछ चैनल मिस कर रही है। आठवें नंबर पर आ जाता है ये रिमोट का फॉल्ट। रिमोट का फॉल्ट भी कई वजूहात की वजह से आता है। कार्ड में भी मसला हो सकता है, उसके सेंसर में भी मसला हो सकता है, ठीक है, और रिमोट में भी मसला हो सकता है। तो रिमोट में कौन कौन से फॉल्ट हैं और उसको हम किस तरह से ट्रैक करते हैं और फिर उसे किस तरह से रिपेयर करते हैं, तो ये आठवें नंबर पर आ गया रिमोट का मुकम्मल एक डिटेल के साथ वीडियो। उसके बाद नौवें नंबर पर आ जाता है कार्ड स्टैंड बाई। एलईडी टीवी का जो कार्ड होता है वो स्टैंड बाई पे चला जाता है, हम उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऑन नहीं होता। हालांकि हमारा रिमोट बिल्कुल ठीक है, सेंसर बिल्कुल ठीक है और रेड लाइट की रेड लाइट ही रहती है, वो ब्लू या ग्रीन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर पर आ जाता है जी नो रेड लाइट, यानी कि हमारी सप्लाई बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कार्ड की जानिब से रेड लाइट शो नहीं हो रही। तो इसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं। दोस्तों इस कोर्स में हम फिलवक्त यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये कॉमन आने वाले फॉल्ट हैं। अगले आने वाले कोर्सेज़ में, अगली आने वाली वीडियोस में तमाम चीज़ों को बारीकी के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलईडी टीवीज़ में इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी, जैसे उसका सेफ सॉफ्टवेयर करना, उसका पैनल प्रॉब्लम और इस तरह छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इस कोर्स में फिलवक्त हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले कोर्सेज़ में हम तमाम चीज़ों को बारीकी से डिस्कस करते रहेंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कोर्स को लाजमी देखिएगा।